शिव आदि शक्ति, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं हूं भावना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। आज मैं चेक करने वाली हूं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है आगे। ठीक है, इट्स अ जनरल टैरो गाइडेंस। बिल्कुल होश आवास में से देखिएगा। इस टैरो रीडिंग के माध्यम से सिर्फ आपको इसे गाइडेंस के तौर पर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये टैरो गाइडेंस है और जनरल गाइडेंस है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। अगर नहीं रेजोनेट करे तो कोई बात नहीं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइबर हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि ये सभी साइंस के लिए होगी, किसी एक स्पेसिफिक साइन या जेंडर के लिए नहीं है ये रीडिंग। ये एनर्जीज पे बेस्ड होती हैं रीडिंग्स, तो आप इसे ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। सभी जोडिएक साइंस के लिए है और सभी जेंडर्स के लिए है। ठीक है, कोई भी इसे देख सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो भी देख सकते हैं, और अगर आप कमिटेड हैं या किसी पर्सन के साथ किसी जर्नी में हैं तो भी इसे देख सकते हैं। इससे आपको थोड़ा सा प्रेडिक्शन मिल जाएगा कि आने वाले फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है इन अ लव लाइफ वे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव आदि शक्ति। प्लीज़ मेरे स्पिरिट्स गाइड्स, प्लीज़ मेरी डिवाइन मुझे बताइए, जो भी ये वीडियो देख रहा है या जो भी ये वीडियो देखेगा, उनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। जो भी ये वीडियो देखेगा उनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ओके, जजमेंट का कार्ड आ गया है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आप किसी सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, या आप खुद भी एक सैजिटेरियस हो सकते हैं। सैजिटेरियस, किसी तरीके की डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट था। फ्यूचर में ये डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग आपकी नज़दीक है। कुछ लोगों के लिए ये अभी है, नियर फ्यूचर, और कुछ लोगों के लिए ये इसी साल के अक्टूबर में ये आपकी डिवाइन टाइमिंग है। आपकी लव लाइफ में मेजर चेंजेस आ सकते हैं। जजमेंट का कार्ड है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट जर्नी में हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल कनेक्शन को समझते हुए अपने पार्टनर को पीछे छोड़कर आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये पीछे छोड़ना काइंड ऑफ, अगर आपका पार्टनर ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिज में है और आप स्पिरिचुअल नज़रिए से इस कनेक्शन को देख रहे हो और आपको इस 3D वर्ल्ड से उठकर कुछ चीज़ें चाहिए, या फिर आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहते हो, तो आप शायद किसी नए इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाओगे, मैं देख रही हूँ, या फिर मैरिज आ रही है आपकी। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है और आपका ट्रस्ट है और आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपको उनके लिए रुकना चाहिए, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप रुके हुए हैं, बट आने वाले कुछ महीनों में आप इनका पूरी तरीके से वेट करना बंद कर देंगे। आप बिल्कुल ही स्पिरिचुअल हो जाएंगे, किस तरीके से कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, ऐसी वाली एनर्जी। ओके, और आप अपनी लाइफ में प्रॉपर तरीके से फ्री होकर, फ्रीडम के तौर पर डिसीजंस लेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी लोग चले जाएंगे छोड़कर। कुछ लोग हैं जो किसी और ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे, कुछ लोग हैं जो किसी भी ऑप्शंस की तरफ नहीं बढ़ेंगे, बट फ्री कर देंगे अपने आप को इस कनेक्शन से। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे बेहतर नज़रियों से। मुझे लगता है आपको 444, 111, 444, 6234 ये नंबर्स काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और 1414 नंबर भी आपको नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में फ्यूचर में, क्या हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे आप, क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। ठीक है, किसी तरीके की कंफ्यूजन थी, आप उलझा महसूस कर रहे थे, क्योंकि आपको इस कनेक्शन में ना ही कुछ मिल पा रहा है और ना ही कुछ आप दे पा रहे हो। देने पे जब बात आती है तो आप देने में यकीन रखते हो और आपने दिया भी है, लेकिन फिलहाल अभी आपको पिछले 8 महीने से इस कनेक्शन में, इस 3D वर्ल्ड में कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है, और
और आप फाइनली आने वाले 8 हफ्तों के अंदर इस कनेक्शन से मूव ऑन करोगे। मैं देख रही हूँ, ये अभी तक की एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड भी मुझे ऐसी ही ऊर्जाएं दे रहा है। साइंस की बात करूँ, सेजिटेरियस, लिब्रा, इक्वेरियस, जेमिनाई और पाइसिस की थोड़ी बहुत एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। क्या होने वाला है? ओके, 9 ऑफ कप्स। आपकी लव लाइफ में आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है। आपकी लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं तो वो कम भी होती हुई नज़र आ रही हैं। मिक्स एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है 3 ग्रुप हैं यहाँ पर। एक ग्रुप जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है और स्पिरिचुअलिटी की नज़रों से इस कनेक्शन को देखेगा और आगे बढ़ेगा अपनी लाइफ में, बिना किसी होप के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के इनके, ठीक है। खुद से होप होगी आपकी, खुद से एक्सपेक्टेशंस रखने वाले हैं आप। एक ग्रुप है जो इस कनेक्शन में काफ़ी टाइम से उलझा हुआ है और फाइनली अब इस कनेक्शन को छोड़कर आप किसी नए कनेक्शन में जाएंगे। और एक ग्रुप है जिसको इस कनेक्शन में, जिसके कनेक्शन में उसको क्लैरिटी मिलेगी और आपके आने वाले कल में रास्ता आपका साफ होगा आपकी लव लाइफ को लेकर, और आपकी इच्छा पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो देख लीजिएगा कि ये किसकी एनर्जी है, क्योंकि ये जनरल टैरो गाइडेंस है तो मैं सबके लिए नहीं बोल सकती हूँ एक बात, ठीक है। ये 3 सिनेरियो बनते हुए नज़र आ रहा है मुझे। क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस, भावुक होकर आप कुछ निर्णय ले सकते हैं। इमोशनली आप कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहा है। और अगर आप एक लड़का हैं या फेमिनिन एनर्जीज के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी फेमिनिन एनर्जी या आपकी डिवाइन फेमिनिन आपकी तरफ आएगी और आपको एक्सप्रेस करेगी अपने प्यार को, जैसा भी नज़र आ रहा है। लव लाइफ में आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, बट अभी मुझे नज़र आ रहा है कि आप अभी किसी तरीके की क्लैरिटी को लेकर कंफ्यूज्ड हो, और वो अभी आपको आने वाले फ्यूचर में मिल सकती है। क्या होने वाला है लव लाइफ में? 5 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, आप कुछ चीज़ों को लेट गो करोगे पास्ट में, कि पास्ट के कुछ चीज़ों को फ्यूचर में लेट गो कर रहे हो आप। मैं देख रही हूँ क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, लव लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। वही सिनेरियो 3 ग्रुप्स वाला में से एक, कि कोई है जो आपको पसंद करता है, लाइक करता है, और ये इंसान काफ़ी वेल्दी मैन है और ये आपको अप्रोच करेगा फ्यूचर में। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है ये वही इंसान है जिसको आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आए, बट ये इंसान टोटली चेंज होकर आपकी तरफ आएगा एक प्रैक्टिकल नज़रिए से। आप पास्ट में इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिकल होने की सोच रही थी, बट हो नहीं पाई। आपने इमोशनली हो नज़रों से इमोशनल होकर इस कनेक्शन में वर्क किया, बट आपका वो इमोशंस की कोई कदर नहीं की गई। और जब आप मूव ऑन कर रहे हो तो ये इंसान प्रैक्टिकल होकर आपकी लाइफ में वापस आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये इंसान कैप्रिकॉर्न हो सकता है, टॉरस हो सकता है, वर्गो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इक्वेरियस और टॉरस का कुछ नज़र आ रहा है मुझे कॉम्बिनेशन। 6 ऑफ सोर्स। आप इस इंसान के साथ मूव ऑन करोगे अगर आपका ये पास्ट वाला कनेक्शन है, तो आगे बढ़ोगे इस इंसान के साथ आप इस जर्नी में। बॉटम ऑफ द डेक है सन। हो सकता है आप दोनों की लाइफ में मैरिज को लेकर इश्यूज रहे हो, ऑलरेडी किसी के साथ मैरिज में है, या इनका और आपका कोई इनर चाइल्ड इशू है जो अभी तक हील नहीं हो पाया है, या ऐसा हो सकता है कि आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं और ये इंसान को एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है या लग सकता है, बट ये आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिज में है किसी के साथ और वहाँ से इनका डिवोर्स होगा और ये आपकी तरफ आएंगे फिर, और आपके और इनके बीच
शायद इनके बच्चे हैं, उसको लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन, थोड़े से इश्यूज रहेंगे आपकी फैमिली वालों को, ऐसा नजर आ रहा है। डेविल का कार्ड है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हैवी है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है आपकी लव लाइफ में शनि की वजह से डिले भी आया था, आपने काफ़ी रिजेक्शन और अकेलापन भी महसूस किया है, बट अब इसी सैटर्न की वजह से आपको जस्टिस और इंसाफ भी मिलेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। 6 ऑफ कप्स आ गया है, ओके। कोई पास्ट का आपका लवर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, आपके लव लाइफ में कोई सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, अगर पास्ट का कोई इंसान नहीं है तो। अगर आप नहीं चाहते हो पास्ट का कोई बंदा आपकी लाइफ में वापस आए, तो ये आपका सोलमेट है कोई जो आपसे कनेक्ट करेगा इस 3D वर्ल्ड में। और अगर आपका ये पास्ट वाला इंसान है तो टोटली चेंज होकर ये आपकी लाइफ में वापस आएगा, ठीक है। अगर मैं इनके कॉम्प्लेक्शन की बात करूँ तो ये आपसे थोड़े से डार्क हो सकते हैं कलर में, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। आप ब्लैक एंड वाइट वाला पेयर हो सकते हो आप, आपको 11-11 भी दिख रहा होगा, मुझे अभी दिखा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली वाले कोई आपकी तरफ रिश्ता लेकर आए और ये वेल्दी मैन हो वो, और आपके फादर फिगर की तरफ से ये आपको रिश्ता लाकर दिया जाए, बताया जाए, और आप इसके लिए हामी भर दोगे, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लास्ट कार्ड दीजिए कि मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या लव लाइफ में हो सकता है। ओके, पेज ऑफ कप्स, रीबर्थ हो रही है किसी कनेक्शन की, या फिर एक टोटली आप न्यू कनेक्शन में जाने वाले हो। सिंगल हो अगर आप तो खुश हो जाओ, क्योंकि आप यहाँ पे कमिटेड होने वाले हो फ्यूचर में, ठीक है। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ इस टाइम पीरियड की, तो कब तक का टाइम पीरियड है यूनिवर्स ये, कब तक का। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है गया है यहाँ पर। ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी अक्टूबर की भी है, और ये कभी भी हो सकता है, ये आपकी जर्नी और आपके कर्मास पर निर्भर करता है, बट आपका अच्छा समय आ रहा है आपकी लव लाइफ को लेकर। साइंस की बात करूं तो इक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और व्हील ऑफ द फॉर्चून विथ ऑल जोडियक साइंस, ठीक है। ये एनर्जी है। चलिए गाइडेंस के तौर पर देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को एज अ गाइडेंस के तौर पर, क्या करना चाहिए। ओके, होप। देखिए आपने किसी कनेक्शन को लेकर होप रखी थी, किसी सिचुएशन को लेकर आप होप में हैं, तो आपकी ये होप रंग ले आने वाली है, ठीक है। होपलेस मत होइए, अपनी होप को बरकरार रखिए। आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी दी है ऊपर वाले ने, वो ऐसे ही नहीं दी है, इसीलिए नहीं दी है कि आप सिर्फ कष्ट सहें और आपको कष्ट ही मिलता जाए। दूसरों के लिए हमेशा आपने किया है, अब आपको रिसीव करने वाला टाइम आ गया है। न्यू आईज से इस सिनेरियो को देखना होगा आपको, नए नज़रिए से अपने जीवन को देखना स्टार्ट करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, अच्छी मैनिफेस्टेशन करिए, और होपलेस मत रहिए। मैं देख रही हूँ कुछ लोग हैं स्पिरिचुअलिटी में आने के बावजूद, स्पिरिचुअल होने के बावजूद वो होपलेस हो जाते हैं समटाइम्स। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बस आ ही रही है, मैं तो कहती हूँ स्टार्ट हो चुकी है, रेनबो भी है यहाँ पे। तो होपलेस मत रहिए, अपनी होप को बरकरार रखिए, आपकी होप को डिवाइन इस 3D वर्ल्ड में खुद पूरा करने वाले हैं, ठीक है। तो यही गाइडेंस है आपके लिए। नंबर 14 और 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मई आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये है गाइडेंस, आई होप आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और लाइक करें, कमेंट करें। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। कुंडली एनालिसिस करवानी है, अगर आपको किसी तरीके का ग्रह दोष है, उसके उपाय पूछने हैं, रेमेडीज पूछनी है, सेशंस बुक कराने हैं, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, खूब सारा प्यार करिए अपने आप से, अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थनाएं कीजिए, और खुद के लिए भी विश मांगिए, क्योंकि भगवान आपकी रक्षा और प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव।